ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आचार्यवाणी चैनल पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है कि फरवरी के अंतिम भाग में ग्रहों का जो परिवर्तन होकर चुका फरवरी में, उसका प्रभाव क्या आने वाला है मेष राशि वालों पर। मेष राशि वालों, देखिए, ग्रहों का जो फरवरी का मास गया है, विशेष तौर पर कई ग्रहों का परिवर्तन। शनि अस्त हुए, सूर्य परिवर्तन का मार्ग पकड़े, बुध भी परिवर्तन की तरफ गए, शुक्र परिवर्तन की तरफ गए, मंगल ने बड़ा महत्वपूर्ण अपना स्थान प्राप्त किया। और इन सब योगों के कारण से आपके जीवन में जो उसका प्रभाव अब पड़ने जा रहा है, उसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, ग्रहों का प्रभाव यदि मेष राशि के संबंध में बात करें तो ये समय है कार्यों को पूरी तरह से निष्ठा के साथ करने का। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से शनि अस्त है, बृहस्पति इस वक्त पूर्ण शक्ति में विराजमान है और साथ साथ ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार से बना रहे हैं वो आपके लिए कई प्रकार का लाभ देने का सुंदर रास्ता बन रहा है। क्योंकि शनि की दृष्टि बृहस्पति पे जब से पड़ रही थी, तब तक बृहस्पति अपने संपूर्ण गुणों के साथ कार्य नहीं कर पा रहे थे। आपकी राशि में विराजमान है, भाग्य को देख रहे हैं। तो ऐसे में अब जब शनि अस्त होकर बृहस्पति पर जो दृष्टि डालनी है, शनि लोप हो गए हैं। अस्त होने का मतलब सीधा सीधा तो क्या प्रभाव होगा। तो ऐसे में कौन कौन से कार्यों को ध्यान में रखते हुए हमें विशेष तौर पर समय को निकालना चाहिए और समय के अनुसार से लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, यही ज्योतिष का विषय हम आपको बताने जा रहे हैं कि फरवरी के अंतिम भाग में सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से है। देखिए, 21 फरवरी की यदि हम गणना करें तो 21 फरवरी को माघ मास की द्वादशी तिथि है और साथ साथ बुधवार का अवसर है। कर्क राशि में जो चंद्रमा है वो सुबह सुबह विराजमान होंगे, 7:43-46 के आसपास आएंगे और उस दिन प्रदोष का सुंदर योग बनेगा। साथ साथ भीष्म द्वादशी का भी योग है। तो ऐसे में सुंदर तरीके से सबसे शास्त्र के अनुसार से कई उपाय बताए जाते हैं, वो बताएंगे, लेकिन पहले ग्रहों की गणना समझ लें। कर्क राशि में आपकी राशि में आकर बृहस्पति महाराज का चतुर्थ लग्न में और शनि के साथ चंद्रमा के साथ चतुर्थ भाव में उच्च के होकर योग बनाना, ये कई तरह से लाभ के संपादक बनाता है। शुक्र चंद्रमा का योग जिस प्रकार का बन रहा है, आपस में परस्पर दृष्टि होने के कारण से दोनों के दोनों शुभत्व प्राप्त हैं, मंगल भी शुभ प्राप्त हुए। ऐसे में सामर्थ्य के द्वारा कई प्रकार से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। स्ट्रेस ओवर न लें, अपने विचार के साथ साथ दूसरों के विचार को भी स्थान देने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप कार्य में लाभ की प्राप्ति के संकेत ले सकते हैं। प्रदोष है और ऐसे बुध प्रदोष पड़ रहा है तो कई प्रकार से कल्याण के योग बना रहा है। और सौभाग्य यह है कि इस जब से वर्ष आरंभ हुआ है, कई बार बुध प्रदोष का योग बन चुका है और ये संपूर्ण रूप से कल्याण का योग बहुत सुंदर तरीके से बना रहा है। कोशिश ये करें भगवान शिव का यथाउचित भाव से उनको अभिषेक करें, पूजन करें और हो सके तो भगवान को विशेष तौर पर शाम के समय अवश्य अभिषेक करने का प्रयास करें, इससे कल्याण के योग बनेंगे। 22 तारीख को यदि हम बात करें तो बड़ा सुंदर योग है। उस दिन गुरु पुष्य योग विराजमान है, जो सुबह सूर्योदय से पहले ही लग जाएगा और साथ साथ करीब 4:43 तक 46 मिनट तक ये योग बनने वाला है। कई कार्यों को आरंभ करने के लिए बड़ा सुंदर है। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, साथ साथ गुरु पुष्य योग विराजमान है। वर्ष में 3-4 बार ही ऐसा योग बनता है, तो नए कार्यों को संपादित करने के लिए, आरंभ करने के लिए बड़ा सुंदर अवसर है। आनंद के साथ काम करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सुंदर तरीके से। ग्रह आपके अनुकूल हैं, शनि अस्त होने के कारण से बृहस्पति पर पूर्ण दृष्टि नहीं डाल रहे हैं और इस वक्त आगे बढ़ने के सुंदर योग बन रहा है। और साथ साथ विशेष तौर पर आगे राज्य से भी लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं ग्रह गणना के अनुसार से। लेकिन संतान का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। संतान पक्ष से थोड़ा सा आपके ग्रह उनके लिए भारी दिखाई देते हैं, तो उनके साथ अपने सामंजस्य को ठीक बिठाते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। गुरुवार का अवसर है, गुरु पुष्य योग है, ब्राह्मणों की सेवा करें, गुरुजन का आशीर्वाद लें। इससे बढ़िया उपाय क्या रहेगा। 23 फरवरी के दिन ग्रहों का योगायोग भी समझ लीजिए। 23 फरवरी को विशेष तौर पर चतुर्दशी है माघ मास की और साथ साथ शुक्रवार का अवसर है और उस दिन सत्यव्रत भी किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा का विद्यमान भी हो जाएगी, भद्रा रहेगी। तो भद्रा विशेष तौर पर कई नए कार्यों को आरंभ करने से रोकती है। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, उन कार्यों में विघ्न उपस्थित होने के योग बन सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत जरूरी है। एक बात और ध्यान रखें, 23 और 24 तारीख को विशेष तौर पर अश्लेषा और मघा नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। अश्लेषा और मघा नक्षत्र मूल के अंतर्गत आते हैं, तो अवश्य मूल शांति, जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। और इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हम लोग कई बार आलेख करते हैं इस बार का कि जीवन में मूल शांति कराना परम आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के निषेध विघ्न हमेशा उपस्थित होते हैं और समझ में आते नहीं हैं। और जब वो मूल शांति, हमने तो अभी कुछ दिन पहले हमारे पास कई लोग आए, उनमें से एक लड़की का विवाह नहीं हो रहा था, मूल शांति कराई और उसके बाद विवाह का योग बना।
तो ऐसे में भी ये विशेष तौर पे कई बातें ऐसी छोटी छोटी बात हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा नहीं है कि जन्म के साथ ही मूल शांति अगर नहीं हुई है तो बाद में भी करा सकते हैं उसके, जब भी, क्योंकि 27 दिनों में हर बार नक्षत्र घूम के आएगा ही, ये 5 नक्षत्र जब भी घूम के आएंगे उस दिन से आरंभ करके 27 दिन तक यदि हजार मंत्र नित्य प्रति जप कर 27,000 मूल मंत्र, शांति का मंत्र जो है उसका जप कर लिया जाए तो सब पूर्ण रूप से लाभ के योग बनेंगे। तो 23-24 तारीख को ये योग है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। रही बात मेष राशि लग्न वालों के लिए, तो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमाई परिवर्तन की योग बनाएगा और विशेष तौर पर दिन में जो काम करेंगे शाम को उसमें भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उपाय जो है विशेष तौर पर सत्यव्रत, भगवान नारायण का स्मरण करने के लिए इस कलिकाल में सत्यव्रत बड़ा संपूर्ण रूप से है, लाभ देने के योग बनाता है, तो अवश्य भगवान का स्तवन करें, कल्याण होगा। वहीं 24 फरवरी की यदि हम बात करें तो पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा का पुण्य शास्त्र में कहा जाता है कि भगवान शिव का स्तवन करते हुए यदि गंगा जी का तीर्थ जल का स्नान करके उनका अभिषेक किया जाए तो संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बनते हैं। तो इसलिए माघ का महीने का महात्मा बड़ा अद्भुत बताया गया। ऐसे में दान पुण्य करने का शास्त्र के दृष्टिकोण शनिवार को पड़ रहा है ये महात्मा। ये विशेष तौर पर माघी माघ पूर्णिमा जो है शनिवार को पड़ रही है और शनि इस वक्त सूर्य के त्रास में है और अस्त है इसके कारण से। तो कोशिश ये करें शनि के निमित्त अवश्य अपने वजन के बराबर अन्नदान करने का प्रयास करें। शनि महाराज आपके लाभ वाले स्थान में बैठे हैं, मेष राशि वालों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो वो आपके लिए विशेष तौर पे अच्छे योग बना रहे हैं, लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप शनि के निमित्त अन्नदान करें, शनि के मंत्र का जप करें और माघी पूर्णिमा के दिन ये संपूर्ण रूप से करने से कल्याण। गई घर में ही है तो ये काम कर सकते हैं, तिल थोड़ा सा पानी में तिल डाल दीजिए और उससे स्नान करने का प्रयास कीजिए। मेष राशि वालों के लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा, तो इसका लाभ अवश्य लेने का आप प्रयास करें। 25 फरवरी को प्रतिपदा है, फागुन मास की प्रतिपदा आरंभ हो रही है और प्रतिपदा रविवार के दिन आरंभ पड़ रही है, तो नए मास का आरंभ हो रहा है और ये ग्रह योग के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट है और बृहस्पति इस वक्त शनि से दृष्ट होते हुए भी जो है वो अशुभ नहीं है बृहस्पति महाराज, क्योंकि शनि अस्त है इस वक्त। तो ऐसे में ये जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है, लाभ के द्वारा आपके प्रयासों से बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बन। चिंता मत कीजिएगा, बहुत बार चिंता मन में संकोच आता है कि हम कर रहे हैं, शत्रु कुछ नहीं कर पाएगा, चारों खाने पस्त होने के लिए तैयार बैठा है। बट आप कोशिश ये करें थोड़ा तेज काम करने का प्रयास करें। शनि थोड़ी देर के लिए अस्त हुए हैं और बहुत लंबे समय तक अस्त नहीं रहने वाले हैं। सूर्य भी थोड़ी देर तक उनको अस्त कर सकते हैं और उसके बाद फिर बुद्धि पर प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। शनि महाराज सामने बैठे हुए हैं इस वक्त, बुद्धि के चंद्रमा के सामने बिल्कुल बैठे के योग बना रहे हैं, जो बुद्धि में अननेसेसरी की कुतर्क उपस्थित करने के योग बना सकते हैं। तो इस समय वो शनि अस्त है, कुतर्क नहीं उपस्थित होगा, सही रूप से काम करने का प्रयास कर लीजिए, अच्छे से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। रविवार का अवसर है, भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर दिन का आरंभ करें, कल्याण के योग बनेंगे। 26 फरवरी को द्वितीया तिथि है, चंद्रवार है, कन्या राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है और ये थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भारी पड़ सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। थोड़ा सा दूध का दान, शिव का सुबह सुबह मंत्र जप करते भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए, तो ग्रह थोड़े से यहाँ पर शत्रु पक्ष आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो हावी होते दिखाई देंगे। तो ऐसे में ध्यान रखने का प्रयास आपको करना चाहिए, खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, अननेसेसरी खर्चे जिनमें पड़ सकते हैं ध्यान रखते हुए कार्य करें। वहीं 27 फरवरी की यदि हम बात करें, तृतीया है, मंगलवार का अवसर है, इस दिन भद्रा का योग भी है, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। दोपहर को 2:34 से भद्रा आरंभ होगी, उससे पहले नए कार्य आरंभ करने हो, ऑफिस में ध्यान रख सकते हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हो तो 12:43 से 34 मिनट से पहले लेने का प्रयास कीजिए। उसके बाद नए प्रोजेक्ट पे हाथ ना, जो रेगुलर चल रहा है काम उसको ऐसे ही चलने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नए कार्य, नए दुकान, नए किसी व्यवसाय का शुरुआत भद्रा काल में शुभ नहीं होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। ग्रह आपके लिए थोड़े भारी हैं, अननेसेसरी की मन में चिंता, कुछ ना कुछ सेहत का ध्यान विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में हनुमान जी का स्तवन करें कि देखिए कल्याण के योग बनेंगे। 28 फरवरी को चतुर्थी तिथि है, बुधवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा अवश्य। तो इसलिए निश्चित है कि आज के दिन में देर शाम में जाकर परिवर्तन आने के योग बनेंगे, मूड भी फ्रेश होगा, नए विचार भी मन में उत्पन्न होंगे। 2 दिन तक जो मन में कुट चल रही थी, विचार सही रूप से आ नहीं रहे थे, अब शाम को देर शाम बाद कुछ नया विचार आने के योग बन सकते हैं। जो रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा था, ग्रह दिखाते हैं साफ साफ। यदि आप लाभ चाहते हैं तो सबसे बढ़िया विघ्नहर्ता गणेश जी का स्तवन करें, गणेश जी के नाम पे व्रत रखें, गणेश जी को मोदक अर्पित करें। गणेश चतुर्थी है, चतुर्थी का व्रत कर भगवान के समस्त रूप से देखिएगा। शाम को चंद्र दर्शन करने के उपरांत देखिएगा कुछ ना कुछ जैसे चंद्रमा उदय होंगे, विचारों में परिवर्तन आने के सुंदर योग बनेगा, ये ग्रह दिखाते हैं। वहीं 29 फरवरी की यदि हम बात करें, लीप ईयर है इस बार और एक दिन बढ़ गया है, तो 29 तारीख 4 साल बाद ये योग बनेगा।
तो अब ऐसे में ध्यान रखें, बृहस्पतिवार का अवसर और मेष राशि वालों के लिए नए विचारों की उत्पत्ति होने का योग बनेगा। ग्रह बहुत सुंदर तरीके से आपके लाभ देने के योग बना रहे हैं। बृहस्पति के सम्मुख चंद्रमा आ गए हैं और ये बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार से विशेष तौर पर नए विचार, नए लाभ की कुछ सूचना लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। मन में इंट्यूशन रहेगा, बहुत सुंदर सुंदर विचार मन में उत्पन्न होने के योग बनेंगे। तो ये सब ग्रह आपके अनुसार से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं बहुत कुछ। लेकिन ऐसे में ग्रहों गणनाओं को कुछ और भी रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों की गणना को यदि आप समझें, सूर्य और उनके पुत्र शनि एक साथ एक राशि पर विराजमान है और बहुत सारे ग्रहों के बीच में फंसे हुए हैं। यदि उनसे पीछे वाली गति देखें तो वहाँ पर शुक्र, मंगल, बुध विद्यमान है, उनके आगे बृहस्पति और राहु विद्यमान है। तो ये ग्रहों के बीच में ये युक्ति फंस गई है। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं युद्ध होने के आसार दिखाई देते हैं। ऐसे मनोमस्तिष्क में भी आपके कहीं ना कहीं कुछ द्वंद्व हो सकता है और साथ साथ रक्तपात होने के योग भी दिखाई देते हैं, जो यानी सामाजिक दृष्टिकोण से ये पूरे विश्व के लिए ग्रह गणना ऐसी दिखाई दे रही है। तो इस वक्त आप अपने मन मस्तिष्क को शांत रखते हुए, समय को हमने आपको बताया, वो सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रह गणना सबके लिए एक जैसी रहेगी। अब ये तो हम ब्रॉडर कैटेगरी बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी महादशा, आपकी नवांश इत्यादि के द्वारा क्या कुछ घटने के योग हैं, ये आपको अच्छे समझने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह बहुत ज्योतिष जो है बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। हर चीज़ के छोटे छोटे परिवर्तन से जीवन में ऊपर नीचे। अब देखिए, एक घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, दोनों के जन्म में कुछ क्षणों का ही फर्क है, लेकिन फिर भी उनके भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक बहुत उन्नति कर रहा है, एक के जीवन में दुख हो रहा है। तो देखिए, ये सारा का सारा आप ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो राशि तो एक ही आएगी, लग्न तो एक ही आती है कई बार, लेकिन फिर भी यदि इंटरनल कुंडलीज को देखने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो ये राशिफल जो हम आपके समक्ष रखते हैं, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे बहुत कुछ मैच करेगा इससे, लेकिन सूक्ष्म गणनाओं के आधार पर बहुत कुछ जाना जा सकता है। और वृहद रूप से समझने का प्रयास जब हम भी करते हैं तब समझ में आता है कि देखो, इस ग्रह योग के कारण से ये कुछ घटनाएं घटी। तो आप ज्योतिष विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर हो। ऐसे में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम पिछले बहुत अनेक वर्षों से हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत अद्भुत कार्य करने का प्रयास किया। ज्योतिष विज्ञान में बहुत सारे शोध किए, बहुत सी पुस्तकें आश्रम के द्वारा लिखी गई, शोध किए गए, बहुत सारे ग्रंथ की रचना की गई। नित्य प्रति बहुत सारे अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे चलते ही हैं। आप लोग भी उस आश्रम में चलने वाले अनुष्ठानों में विभिन्न समय पर सादर आमंत्रित रहते हैं, हम आपको आमंत्रित करते ही रहते हैं। इसके अलावा हर रविवार को आश्रम पे बहुत जो नित्य प्रति यज्ञ होता है 8 घंटे करीब, रविवार वाले यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और विशेष तौर पर आश्रम की जो गतिविधियाँ उसमें सम्मिलित होकर ईश्वर की प्रेरणा से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो 1947 में 500 वर्ष पुराना शिव विग्रह आश्रम पे प्रतिष्ठित है, उनका भी दर्शन कर सकते हैं रविवार को आकर। और हमारे संस्थान के द्वारा बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनाया गया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, जो भारत सरकार के पैनल पर भी है। और बहुत सारे योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के द्वारा हम लोग बहुत सारे असंभव रोगों को ठीक करने का हम प्रयास करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो कोशिश ये करें, हमने एक प्रयास किया है दिल्ली जैसे शहर में रहकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल 2 एकड़ के संस्थान में सुंदर तरीके से एक बना के रखा है। आप सब लोग उन सब शोध संस्थान के द्वारा मुद्रा विज्ञान पर बहुत अद्भुत कार्य किया गया है हमारे संस्थान द्वारा। हमारे द्वारा बहुत सारी कि कौन सी हाथ की कौन की विभिन्न उंगलियों के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक करने का प्रयास कर सकते। मन शांत नहीं हो रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, या विशेष तौर पर कई प्रकार का अनमनापन है, नींद की गोली रोज खानी पड़ती है, तो ऐसे में ज्ञान मुद्रा इत्यादि का अभ्यास, हृदय के संबंध में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं और या बहुत सारा हार्ट की ऑपरेशन है, ऐसे में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड देने का कार्य करती है। पहली उंगली अंगूठे के बेस पे लगाकर बीच की दोनों उंगलियां, ये हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अद्भुत खोज है। और ऐसे में हर विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न मुद्राओं का बहुत बड़ा कार्य हमारे द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो आप सब लोग उस सब संस्थान का लाभ ले सकते हैं और बहुत सारे जो शोध आश्रम में समय समय पर चलते हैं उन सब के बारे में भी हम आपको समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं। तो आप अवश्य आश्रम से जुड़ें। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। गौशाला है, गौ सेवा होती हैं, बहुत सारे कार्य समय समय पर रहते हैं। सुंदरकांड के पाठ हर मंगलवार को रहते ही हैं। तो आप सब लोग भी उन सब सूचनाओं को प्राप्त कर इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।